करप्शन का बंदर मीरा भाईंदर। अब तो ये आवाजें विधान सत्र में भी गूंजने लग पड़ी है। मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम सुभाष चंद्र बोस मैदान में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे, मैं कहूँगा कैमरामैन को वहाँ जाके दिखाए कि यहाँ पर एक आम जनता और आम जनता के लोग धरने पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक इसलिए की जा रही है कि मीरा भाईंदर में भ्रष्टाचार चरम तक पहुँच चुका है और मीरा भाईंदर का जो भ्रष्टाचार है उसे भ्रष्टाचार मुक्त करना होगा। उसकी जड़ें जो है उसे खोद कर बाहर निकालनी होगी। उसके लिए एक युवा रणजीत झा ने बीड़ा उठाया है। उनके साथ काफ़ी सारे सहयोगी हैं, हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि ये लड़ाई एक अकेले रणजीत झा की नहीं है, ये लड़ाई आप सभी की लड़ाई है। आपके घरों का सौदा हो जाएगा बैठे बैठे, आपको पता नहीं चलेगा। आपके घरों का प्रोपोर्शनल एरिया बिल्डर खा जाएंगे। ऐसे कई बिल्डर हैं, बड़े बड़े नामी बिल्डर हैं, जिन्होंने प्रोपोर्शनल एरिया को लोगों की आंखों में पट्टी बांधकर बड़े बड़े टावर बना लिए। ऐसा ही एक बिल्डर है शांति पार्क में, यूएसडी बिल्डर, जिन्होंने पूरे 79 बिल्डिंगों का लेआउट का प्रोपोर्शनल एरिया खाकर उसमें ने कुछ पार्ट का स्काईलाइन बना दिया, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। स्थानीय पुलिस में जाते हैं डीम कन्वेंस और कन्वेंस के लिए मोफा के तहत कार्रवाई करने के लिए। बिल्डर जो है नोटों के बंडल दे देता है, आम जनता धक्के खाती रहती है और वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, एसीपी हैं, वो उनके कानों में जूं नहीं रेंगती। वो कहते हैं मोफा कानून के तहत हम मामला तो दर्ज करेंगे लेकिन 420 हटा देंगे। हम कहना चाहते हैं बिल्डर ने धोखाधड़ी की तभी तो 420 लगेगा और मोफा के तहत मामला दर्ज होगा। लेकिन अब यहाँ के सीपी को सोचना है, डीसीपी को सोचना है कि क्यों इस तरह से पुलिस वाले भी जनता को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर रणजीत झा से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको यहाँ के स्थानीय मनसे का, यहाँ के उद्धव सेना का और कई लोगों का साथ मिल रहा है, प्रतिसाद मिल रहा है। पहला दिन है, ये युवा बैठा है अपनी जान जोखिम में डालकर। मेरे को हंगर स्ट्राइक पे सिंपल रीज़न यही है कि यहाँ पे करप्शन एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है सिर्फ डेवलपर के बेनिफिट के लिए हो रहा है, आम जनता के लिए नहीं हो रहा है। बेकायदे से यहाँ पे परमिशन दिए जा रहे हैं नगर रचना में, आपका फायर डिपार्टमेंट में करप्शन, आपका डिप्यूटी रजिस्ट्रार में करप्शन चरम पे पहुँच गया है, एक्सट्रीम पे पहुँच गया है। और इन सब को रोकने के लिए, क्योंकि जब जनता वहाँ पे जाती है उनकी सुनवाई होती नहीं है, 2-2 साल 3-3 साल हो जाता है, घिसते घिसते मतलब दौड़ते दौड़ते पैर घिस जाते, चप्पल घिस जाते हैं, फिर भी उनका कोई भी सुनवाई नहीं होता है। तो मेरा इस धरने पे बैठने का सिंपल सा रीज़न है, जो सरकार से मांग है कि यहाँ पे एक अच्छा स्वच्छ लोगों को लेकर के फेयर टीम बना करके यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ताकि यहाँ के करप्शन का पर्दाफाश किया जाए, ताकि लोगों को पता चले और एक करप्शन का पता चले जो कहाँ कहाँ करप्शन है, और स्वच्छ लोगों को वहाँ बैठाया जाए और करप्ट लोगों को वहाँ से निकाला जाए। कैसा है ना, ये क्या है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मेरे हाथ लगी थी, उसके बाद 2-3 और फिजिबिलिटी रिपोर्ट हाथ लगी है, जिसमें क्लियरली मेंशन है जो हमको बिल्डिंग प्लान पास करने पे 400 रुपया पर स्क्वायर फीट वो लोग देते हैं। उसका एज ए मिसलेनियस एक्सप्रेस में मेंशन है, उसका कोई डिटेल नहीं है। तो और कहीं कहीं पे लिखा है ये प्लान पास करने पे 300 रुपया या 400 रुपया, प्लस रजिस्ट्रार ऑफिस में पर फ्लैट 15,000 रुपया, ये उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट में दर्शाया है। तो मेरा कहना यही है, जो ये फिगर कहाँ से आ रहा है और ये फिगर क्यों 400 रुपये किसके जेब में जा रहा है? ये तो जनता का पैसा है। ये अगर समझ में आए, अगर एमबीएमसी के ट्रेजरी में जा रहा है तो फिर भी समझ में आता है, ये आम जनता का पैसा कहाँ जा रहा है, ये मेरा मुद्दा है। आप इसका इंक्वायरी करो, पता तो करो। ये 10-10 हज़ार, इसका अगर मैं फिगर देखता हूँ 10-15 साल में तो अमाउंट 10,000 करोड़ पास कर रहा है। तो क्यों, कहाँ गया ये पैसा? आप उसका फेयर इंक्वायरी तो करो, तो पता चलेगा कहाँ पे है नहीं है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो आप करप्ट ही हो या हर ऑफिसर करप्ट है, पर बीच में करप्ट तो है। अगर करप्ट नहीं होता तो आपकी ये बगैर नियम पालन किए हुए बिल्डिंगों का परमिशन कैसे मिलता। आज आपने ओसवाल पैराडाइज को स्टॉप वर्क दिया, क्यों दिया? जरूर डेफिनेट उसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्यों रह गई? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में परमिशन देते वक्त उन चीज़ों को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? डेफिनेटली करप्शन किया है, तभी नहीं देखा। तो अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में मेंशन है 400 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो मुझे गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अस्मिता का सेम प्रॉब्लम है, यूएसडी का सेम प्रॉब्लम है, शांति का सेम प्रॉब्लम है, सरासर का सेम प्रॉब्लम है, हर बिल्डिंग का सेम प्रॉब्लम है। सारे डेवलपर एक ही जैसे गलतियाँ कैसे कर सकते हैं? और बगैर जो 20-20 साल पुराने बिल्डिंग हो चुके हैं, वहाँ पे आप नई बिल्डिंग का परमिशन बगैर कंसेंट का कैसे दे? तो अगर करप्शन नहीं है तो ये चीज़ें कैसे हो रही है? तो मेरा मांग यही है, जो यहाँ पे करप्शन चरम पे फैल गया है। अगर करप्शन नहीं होता तो ये 16-16 साल एक ही जगह पे नहीं बैठे रहते, इनका हर 3 साल में ट्रांसफ़र होता। ये नियम पालन नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह भी वही है। आपका 14-14 हज़ार इलीगल कंस्ट्रक्शन उत्तर में बन गया है, कोई देखने वाला नहीं है। ये भी हमारे एमबीएमसी का ट्रेजरी का लॉस है। तो मेरा सीधा मांग है, जो आप इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाइए और इंक्वायरी बैठा के इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, कौन ऑफिसर इन्वॉल्व है, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, चीज़ों का पर्दाफाश कीजिए। और उसके बाद एक ऐसा अपना ऑफिस में स्टाफ को बैठाए जो वहाँ स्वच्छ तरीके से, क्लीन रूप से, नियम को पालन करते हुए, जो यूडीसीपीआर, मोफा, एनबीसी का रूल है उसको पालन करते हुए ही परमिशन दे आगे जा करके। जनता से क्या आह्वान करेंगे? जनता से मेरा यही आह्वान है कि आप, ये मेरा अकेले का जंग नहीं है, ये आप सब का जंग है, आपकी लड़ाई है, आपका हक छीना जा रहा है, आपकी जेब खाली की जा रही है। आप अगर आज आकर यहाँ पे खड़े होंगे तो आपकी बात विधानसभा तक पहुँचेगी, और विधानसभा तक पहुँचेगी तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेगा, और बैठेगा तो चीज़ें साफ क्लियर हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस आंदोलन में सम्मिलित होइए और हमें साथ दीजिए। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि आज आम आदमी को धरने पे बैठना पड़ रहा है। इधर आम आदमी की सुनवाई नहीं होगी, इधर यहाँ पे जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना जल्दी काम होगा। इस मीरा भाईंदर का नियम है। आज एक मंत्री महोदय विधान भवन में बोलता है कि बंदर का शहर है, मतलब ये हमारे लिए शर्म आते है। हम भी आम आदमी है। आज कितने साल से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है, राज्य में भाजपा की, केंद्र में भाजपा की सत्ता। तो इनको खाली पैसा चाहिए, उसमें टेंडरबाजी निकाल के उनको परसेंटेज। आज 10,000 करोड़ का मामला सबके सामने आ रहा है। टीडीआर का घोटाला है, रीडेवलपमेंट का घोटाला है, महानगर पालिका के जो प्रीमाइसेस में जो नगर रचना विभाग परमिशन देती है उसका गार्डनाइजेशन का प्लॉट, और जो वहाँ के 25% सोसाइटियों का जो वो उनको परमिशन लेना चाहिए, वो भी ये बिल्डर लोग लेते नहीं। ओसवाल हो, यूएसडी हो, और भी बड़े बड़े बिल्डर है, ये मिली भगत है। बड़े बड़े टावर यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी मलाई भी इन अधिकारियों को जा रही है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका कार्यालय 6 बजे बंद होता है और इनका कार्यालय रात को 11 बजे से चालू रहता है। कुबेर का खजीना बोले तो नगर रचना, टाउन प्लानिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भ्रष्ट अधिकारी मिलके, यहाँ के आमदार भी मिले हुए हैं, महापौर अभी तो आए हैं, उसके पहले तो मिले ही हुए थे, अधिकारी भी मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अधिकारियों को घर पे बिठाना चाहिए, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। यही हमारी मांग है।